स्वागत है आप सभी को टाइंग द नॉट विथ अमागामी सिस्टर्स के एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में उरोयू पढ़ाई करते हुए उसे अमागामी के उसी किस के बारे में याद आती है जिससे वो अपनी पढ़ाई के ऊपर मन नहीं लगा पा रहा होता है और आगे वो इससे काफी परेशान हो जाता है और छटपटाते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ी बहन मुझे पसंद करती है। तभी यहाँ पर यूना आ चुकी थी और कहती है तुम बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो। उसे अचानक से देखकर उरोयू हड़बड़ा जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। यूना उससे कहती है ये एक लड़के के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन थी, अगर एक सुंदर लड़की किसी भी लड़के को किस कर ले तो वो बेहोश हो जाएगा। इस पर उरोयू शर्मा जाता है। तभी आसाई कहते हैं लेकिन इससे तुम ना खत्म होने वाले चिंता में डूबे रहोगे और पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। उरोयू कहता है खैर क्योंकि मैं उसकी असल की फीलिंग्स नहीं जानता। आसाई इस पर कहती है ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ये की फीलिंग्स को पता लगाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आसाई अब अमागामी की फीलिंग्स को जानने के लिए उसके इंटरव्यू लेगी। आसाई अब ये से पूछती है तुम उरोयू के बारे में क्या महसूस करते हो। ये इस पर कहती है मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। देन आसाई ये बात उरोयू को कह देती है। उरोयू इस पर कहता है तो क्या वो मुझे पसंद करती है। आसाई इस पर कहती है इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। जब कोई लड़की कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो तो तुम उसके लिए बहुत ही कम मायने रखते हो। ये सुनकर उरोयू को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी आसाई कहती है लेकिन मुझे लगता है कि उसके मतलब ये नहीं था। हम तीनों बहनों में से वो एक ऐसी लड़की है जिसकी मन की बात हम समझ नहीं पाते। मुझे लगता है मुझे उसकी सच्ची फीलिंग्स को बाहर निकालनी पड़ेगी। उरोयू कहता है और तुम ये कैसे करोगी। आसाई कहते हैं जब लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और उनमें सोचने के लिए कोई भी ताकत नहीं बचती तब वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को रिवील करते हैं। इसलिए आसाई उन दोनों को बहुत ज्यादा दौड़ाती है और ये यहाँ पर कह रही होती आसाई मुझे भागना क्यों पड़ रहा है। तभी उसकी इतनी बड़ी गुब्बारे को हिलते हुए देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट ये काफी ज्यादा दौड़ने के बाद थके नीचे गिर चुकी होती है और आसाई उससे फिर से पूछती है तुम उरोयू के बारे में क्या सोचते हो। ये इस पर कहते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं बस जल्द से जल्द घर जाके नहाना चाहती हूँ। और आसाई यहाँ पर कहते हैं मुझे लगा ही था वो सच में तुम्हारी परवाह नहीं करती। उरोयू इस पर कहता है आखिर कोई खुद इतना ज्यादा थकने के बाद दूसरों की परवाह कैसे कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों नहा रहे होते हैं। अमागामी यहाँ पर आसाई से कह रही होती है तुम अक्सर मुझे रनिंग के लिए नहीं बुलाती पर आज क्या हुआ। आसाई इस पर उससे पूछती है आखिर तुमने उरोयू को किस क्यों किए। हाँ बताया कि वो दिखने में थोड़ा सा हैंडसम है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर आखिर में वो तो सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसे हम तीनों में से किसी एक से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं तुम उसे पसंद करने लगी हो। इस पर अमागामी थोड़ी सी सोचती है और आगे कहती है ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट आसाई उरोयू को कहती है मैं पता नहीं लगा पाई कि उसकी सच्ची फीलिंग्स क्या है। उरोयू इस पर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, ये हम दोनों का बीच का मामला है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम जैसे एक छोटी लड़की हो इसमें घसीटना चाहिए। हम देखते हैं इस पर आसाई गुस्सा हो जाती है। उरोयू आगे कहता है मैं बस इसे भूलने की कोशिश करूंगा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। और आगे जब वो आसाई के सर के ऊपर अपना हाथ मारने वाला होता है तभी आसाई उसे रोक देती है और कहती है क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे। उरोयू इस पर कहता है माफ करना, तुम मुझे ऑर्फनेज के बच्चों की याद दिलाती हो इसलिए मैं ऐसा करने वाला था। आसाई कहती है अगर तुम मेरे साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। ऐसा कहकर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और आगे वो उरोयू की कान को अपने मुंह के अंदर दबा देती है। उरोयू इस पर काफी ज्यादा हैरान होता है और शर्मा जाता है और आगे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किए। इस पर आसाई कहते हैं ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट वो यहाँ से भाग जाती है और आगे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा शर्माते हुए कह रही होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये किया। और उरोयू यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम बहनों को क्या हो गया है। नेक्स्ट सुबह उरोयू जब ब्रश कर रहा होता है तो वो इन सब के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिर उन दोनों को क्या हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूना वैसी ना हो। तभी यूना उसके सामने आ जाती है और उरोयू को देखकर यूना अजीब तरीके से हंसने लगती है। उरोयू इस पर सोचता है आखिर कोई तो है जो कि नॉर्मल है। आगे यूना उससे कहती है ऐसे घूर क्यों रहे हो, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। उरोयू इस पर कहता है मैं समझता हूँ तुम सीक्रेट रखने वाले लोगों में से नहीं हो। तब यहाँ पर अमागामी आ जाती है और कहती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उरोयू कहता है तुम्हारी छोटी बहन अजीब बिहेव कर रही है। अमागामी इस पर समझ जाती है कि क्या बात है और यूना से कहते हैं तुम उरोयू को ये बता सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूना कहती है नहीं क्या बता, अगर इसने ये बात उसे बता देगा तो। उरोयू कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं ये नहीं जानना चाहता। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उरोयू यहाँ पर काफी आराम से पढ़ाई कर रहा होता है। नेक्स्ट उरोयू पढ़ाई खत्म करने के बाद सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, आज मुझे पढ़ाई के बीच परेशान करने के लिए कोई भी नहीं आया। दिन वो बाहर जाते हुए आसाई को यहाँ पर देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आसाई उसे साथ रहने के लिए कहती है और कहती है क्या तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो। दिन वो दोनों जब छुप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर यूना तिलिस्मन बना रही होती है और वो इसमें काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। आसाई कहते हैं वो ये मेरे लिए बना रही है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। उरोयू कहता है तो इसलिए वो तब थोड़ी सी अजीब से बिहेव कर रही थी। आसाई इस पर कहते हैं यूना सीक्रेट छुपाने में बुरी है। आगे वो दोनों जब ये की तरफ देखते हैं तो ये आसाई के लिए बहुत सारे स्टफ टॉयज बना रही होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों अपने अपने गिफ्ट को लेके एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि आसाई को किसकी गिफ्ट ज्यादा पसंद आएगी।
और उरुयु ये देखकर आसाई से पूछता है क्या तुम ऐसी चीजें पाके सच में खुश हो, पर आसाई इस पर कुछ नहीं कहती। और आगे हम देखते हैं ये दोनों झगड़ा करते हुए नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों की गिफ्ट फट जाती है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उरुयु यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी आसाई उसे रोक देती है और कहती है बस पीछे रह के देखो क्या होता है। तभी आसाई इन दोनों के पास आकर कहती है क्या तुम दोनों ठीक हो। ये दोनों कहते हैं रात के 12 बज चुका है, यानी आज तुम्हारा बर्थडे है। पर आसाई को देने वाले गिफ्ट खराब हो जाने की वजह से ये दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और आसाई को सॉरी कहते हैं। तभी आसाई ऐसे कहती है तुम मेरे लिए बहुत सारे स्टॉप्ड एनिमल बनाए जो कि बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ है। और यूना से कहती है तुमने अपना सारी सोच एक ही चीज में लगाए और इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है ना, ये सब मेरे लिए तुम दोनों के प्यार को दिखाता है। और मैं भी तुम दोनों को काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए हर साल मुझे गिफ्ट देने के लिए तुम दोनों को थैंक यू। ये दोनों इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे आसाई से गले मिलकर उसे बर्थडे विश करते हैं। आगे उरुयु आसाई के पास जाकर कहता है क्या इस तरीके से सब कुछ होने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आसाई इस पर कहती है कोई बात नहीं, जरूरी बात यह है कि उन दोनों ने मेरे लिए गिफ्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। दिन आगे वो उरुयु से कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। इस पर उरुयु भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। आसाई इस पर उसे थैंक यू कहती है। दिन आगे वो तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट अगले सुबह ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि काश हम दोनों आसाई को वो गिफ्ट दे पाते। तभी आसाई उन दोनों से कहती है क्या तुम दोनों कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखना चाहोगे। आगे वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन दोनों की ये गिफ्ट जो कि खराब हो गया था वो फिर से सही हो चुका है। आगे उन दोनों को पता लगता है उरुयु ने उन दोनों की ये गिफ्ट को फिक्स किया है और इस पर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे आसाई को यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें उसके लिए हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये देखकर ये तीनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे यहाँ पर उरुयु सोते हुए एक सपना देखता है जिसमें यूना होती है और यूना उससे कह रही होती है मैं बस तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और आगे वो दोनों किस करते हैं और यूना उसे थैंक यू कहती है। तभी उरुयु जाग जाता है और कहता है फिर से उस दिन की तरह एक अजीब से सपना। आगे उरुयु के पास माहिरू की एक मैसेज आती है। नेक्स्ट आसाई और ये अपने अपने काम में मदद के लिए उरुयु के पास आते हैं, पर उरुयु यहाँ पर नहीं होता। आगे यूना उन दोनों से कहती है वो माहिरू के पास गया है, वो शाम तक वापस आ जाएगा। इस पर ये दोनों कहती है तो ठीक है, वो वापस आने के बाद हम उससे मदद के लिए पूछेंगे। इस पर यूना गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हो। इस पर ये दोनों कुछ कह नहीं पाते। यूना आगे कहती है खासकर ये तुमने उसे किस किया, अगर वो मूड में आ जाए तो क्या पता वो क्या कर दे तुम्हारे साथ। दिन वो आसाई से कहती है तुम तो मेरे पीठ पीछे कुछ अजीब से हरकत नहीं कर रहे हो है ना। आसाई इस पर शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पर उसे शर्माते हुए देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि आसाई झूठ कह रही है। दिन यूना काफी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों को डांटने लगती है। तभी ये दोनों कहती है लेकिन उरुयु हमारी काफी ज्यादा मदद करता है, इसलिए हमें भी उसे अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। इस पर यूना भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माहिर उरुयु को उसके न्यू स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म देती है और हमें यहाँ पर पता लगता है अगले वीक से उरुयु की स्कूल स्टार्ट होने वाला है। आगे उरुयु उससे कहता है तुम मेरे पास ये डिलीवरी भी कर सकते थे, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए। माहिर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहते थे। उरुयु इस पर शर्मा जाता है और कहता है क्या सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाए। माहिर इस पर कहते हैं क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे। उरुयु इस पर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आगे माहिर पूछती है श्राइन मेडन्स के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। उरुयु कहता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, सबसे बड़ी बहन सबसे ज्यादा आलसी है, मुझे हमेशा उसे उठानी पड़ती है और उसके रूम की सफाई करनी पड़ती है। सेकंड बहन भले ही थोड़ी सी मेहनती है लेकिन वो बहुत जिद्दी है और सारा काम धीरे धीरे करती है। और आखिरी वाली तो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए मुझे उसके सारे काम करना पड़ता है। माहिर इस पर हैरान होती है कि उरुयु उनकी हर एक छोटी मोटी काम भी कर रहा है और आगे वो उरुयु को सुनाने लगती है कि ये अच्छी बात है कि तुम उनकी श्राइन को बचा लिए हो, पर उनकी हर एक पर्सनल चीजों में दखल देना ये बुरी बात है। ऐसा ही माहिर उसे काफी ज्यादा डांटती है। आगे माहिर उसकी हौसला बढ़ाती है और कहती है तुम्हें हर एक मुश्किल का सामना करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें क्योटो यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो फिर तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उरुयु घर जाते समय यही सोच रहा होता है कि मेरे पास कुछ है जो कि मुझे करना है, इसलिए मुझे शादी की बात से बचना होगा और तीनों बहनों से दूरी बनाए रखना होगा। मैं डॉक्टर बनूंगा और ऑर्फनेज की मदद करूंगा और मैं माहिर की एहसान चुकाऊंगा। आगे वो घर जाते समय उसकी इंतजार यूना कर रही होती है। यूना उसे वेलकम बैक कहती है। उरुयु उससे कहता है क्या हुआ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। यूना कहते है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी, चलो एक साथ चलते हुए बात करते हैं। दिन वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, पर यूना अभी भी चुप होती है और उरुयु यहाँ पर सोचता है आखिर ये कुछ कह क्यों नहीं रही। तभी यूना उससे कहती है मुझे तुम्हारे कंधे उधार दो और आगे वो उरुयु के कंधे दबाने लगती है, जिस पर उरुयु काफी हैरान होता है और सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी यूना उसकी शू लेसेस खुला हुआ देखती है, इसलिए वो उसे बांधने लगती है। तभी उरुयु यूना को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उससे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये खुद ही कर लूंगा। और आगे कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। यूना इस पर कहते हैं मैं बस तुम्हारे लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। ये सुनकर उरुयु काफी हैरान होता है और कहता है मुझे ये पहले भी कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। तभी उरुयु को याद आ जाता है कि यही चीज वो अपने सपने में भी देखा हुआ था। आगे यूना कहती है तुम फेस्टिवल में और हमारे घर के कामों में बहुत मदद की है, मेरी
मेरी बहनों को भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और उरुयु यहाँ पर सोचता है सब कुछ सेम चीजें हो रहा है जो कि मेरे सपने में हुआ था, तो क्या मैं अपने फ्यूचर के बारे में सपना तो नहीं देख लिया था। आगे उरुयु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सपने में आगे उन दोनों का किस हुआ था। तभी यूना कहती है इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद उरुयु को थोड़ा सा राहत मिलता है और वो कहता है ओ तो बस इतना ही। तभी एक छोटी सी लड़की जाते हुए यूना से टकरा जाती है जिससे इन दोनों की किस हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं उरुयु यूना के मुंह के ऊपर हाथ रख के ऐसा होने से रोक लिया था और यूना यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो जाती है। उरुयु उससे दूर हटकर कहता है माफ करना, तुम ठीक तो हो ना। और मन में कहता है मुझे खुशी है कि आखिरकार मैंने इसे होने से रोक लिया। और इस बारे में काफी हैरान हो रहा होता है कि ये सपना सच कैसे हो सकता है। तभी यूना नमक निकाल के खुद के ऊपर छिड़कती है और आगे उरुयु से कहती है चलो घर चलते हैं। तभी उरुयु उससे पूछता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। यूना कहती है पर क्यों, मैं तो बस थोड़ा सा लड़खड़ा के तुम्हारे करीब आ गई थी। उरुयु कहता है तो ठीक है चलो घर चलते हैं। और ऐसा कहकर वो आगे आगे चलने लगता है और यूना यहाँ पर अभी जो हुआ उस बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।